वेलकम टू SK मैथ सेंटर। हाँ तो दोस्तों, आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं रियल नंबर्स, वास्तविक संख्याएं इसके बारे में। रियल नंबर्स, वास्तविक संख्याएं, इसमें पहला पढ़ेंगे प्राकृत संख्या क्या है, यानी कि व्हाट इज नेचुरल नंबर। प्राकृत संख्या किसको कहते हैं? देखिए, जो भी गिनती की संख्या होती है, गिनती की संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती की संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे आपका बनता है 1 2 3 4 5 डॉट डॉट आदि। दूसरा नंबर, पूर्ण संख्या क्या है? पूर्ण संख्या इसको कहते हैं होल नंबर। इसमें सुनिएगा, पूर्ण संख्या किसको कहते हैं कि जो गिनती की संख्या होती है, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। इसी गिनती की संख्या के पहले अगर शून्य लगा दिया जाए तो संख्या जो कहलाती है पूर्ण संख्या कहलाती है, यानी कि शून्य सहित गिनती की संख्याओं को पूर्ण संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए, शून्य लगा दीजिए 1 2 3 4 डॉट 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 आदि, यानी कि पूर्ण संख्या कहते हैं। शून्य सहित गिनती की संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। या कुछ लोग ऐसे भी बोलते हैं कि गिनती की संख्याओं के पहले शून्य लगा देने से संख्या जो होती है पूर्ण संख्या कहलाती है। जो भी गिनती की संख्या लिखेंगे उस संख्या के आगे केवल शून्य लगा देंगे तो उस संख्या को क्या कहेंगे? पूर्ण संख्या, यानी कि शून्य सहित गिनती की संख्याओं को पूर्ण संख्या कहते हैं। तीसरा देखिए, सम संख्या क्या है? सम संख्या यानी कि इसको इंग्लिश में कहते हैं इवन नंबर। ध्यान से सुनिएगा, इवन नंबर कई तरीके से इसको परिभाषित किया जाता है। इवन नंबर कहते हैं वह संख्या सम संख्या, इवन नंबर वह संख्या जो 2 से भाग देने पर पूरी तरह कट जाए उसे सम संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल होगा इसका 2 4 6 8 डॉट डॉट आगे।
देख रहे हैं। चौथा में विषम संख्या क्या है? विषम संख्या यानी कि इसको कहते हैं ऑड नंबर। ऑड नंबर यानी कि इसको लिखेंगे, सम संख्या था कि वह संख्या जो 2 से भाग देने पर पूरी तरह कट जाए उसे सम संख्या कहते हैं। विषम संख्या उसी तरह से होगा कि वह संख्या जो 2 से भाग देने पर पूरी तरह ना कटे, यानी कि वह संख्या जो 2 से भाग देने पर पूरी तरह से ना कटे, पूरी तरह से न कटे उसे विषम संख्या कहते हैं। विषम संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल में होगा आपका 1, 3, 5, 7, 9 ... आदि तक चलता है। अगला देख रहे हैं, पूर्णांक क्या है? पूर्णांक यानी कि इंटीजर। इंटीजर नंबर। पूर्णांक इंटीजर नंबर सहित धनात्मक और ऋणात्मक शून्य सहित धनात्मक और ऋणात्मक सभी संख्याओं को पूर्णांक कहते हैं। शून्य सहित धनात्मक और ऋणात्मक सभी संख्याओं को पूर्णांक कहते हैं। एग्जाम्पल देखिएगा, शून्य ले लीजिए, देखिए शून्य हुआ, इधर से जाएंगे संख्या धनात्मक 1, 2, 3, 4 ... इधर आएगा यानी कि प्लस इंफिनिटी तक, और इधर भगाएंगे तो -1, -2, -3 ... यानी कहाँ तक? माइनस इंफिनिटी तक। यानी कि शून्य से छोटी संख्या यानी कि माइनस वाली, ऋणात्मक और प्लस वाली सभी संख्या क्या कहलाती है? पूर्णांक। यानी कि एक बात और याद रखिएगा, जो शून्य होता है वो हमेशा क्या होता है? धनात्मक। आगे देखेंगे परिमेय संख्या, ये आपका 5 नंबर था। परिमेय संख्या रेशनल नंबर। रेशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्या क्या है? यानी कि परिमेय संख्या कहते किसको? देखिए, वह संख्या जो p/q, वह संख्या जो p/q के
रूप में हो लेकिन q नॉट इक्वल टू 0 हो तो वर्ग संख्या कहते हैं। तो उसे वर्ग संख्या कहते हैं। यानी कि वह संख्या जो p बाई क्यू के रूप में हो लेकिन q नॉट इक्वल टू 0 हो तो संख्या को परिमेय संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल देखिएगा, जैसे हुआ 1/2, -3/4, 6/15, -12/8 डॉट 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 आगे। आगे देख रहे हैं हम अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या इसको इरेशनल इरेशनल IRRATIONAL इरेशनल नंबर। अपरिमेय संख्या किसको कहते हैं? इरेशनल नंबर। व्हाट इज इरेशनल नंबर? तो सुनिएगा, वह संख्या जो कर्णें यानी कि रूट के अंदर हो और उसका पूर्णता वर्गमूल पूर्णतः वर्गमूल ना निकले पूर्णतः वर्गमूल ना निकले उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। अपरिमेय संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल में लिख लीजिएगा, जैसे √2, √3, √5, √7, √14 डॉट 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 आदि। यानी कि वह संख्या जो कर्णें के अंदर हो, कर्णें के रूप में हो या कर्णें के अंदर हो और उसका पूर्णतः वर्गमूल न निकले उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। आगे लिख रहे हैं अभाज्य संख्या क्या है? अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर अभाज्य संख्या प्राइम नंबर यानी कि वह संख्या जिसका केवल 2 गुणनखंड हो। वह संख्या जिसका केवल 2 गुणनखंड हो उसमें
एक और स्वयं संख्या, एक और स्वयं संख्या, यानी कि वह संख्या जिसका केवल दो गुणनखंड हो, और गुणनखंड क्या होना चाहिए, एक होना चाहिए और स्वयं संख्या हो, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या कहते हैं। फिर से सुनिएगा, अभाज्य संख्या वह संख्या जिसका केवल दो गुणनखंड हो, और वो गुणनखंड कौन कौन हो सकता है, एक और स्वयं संख्या, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल में लिख दिए 2, 3, 5, 7, 11, 13 ... आगे 2, 3, 5, 7, 11, 13 ... आगे लिखेंगे। भाज्य संख्या 9 नंबर देख रहे हैं, भाज्य संख्या, भाज्य संख्या इसको देखिए, वह संख्या जिसका दो से अधिक, वह संख्या जिसका दो से अधिक गुणनखंड हो, जिसका दो से अधिक गुणनखंड हो, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। भाज्य संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिएगा, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15 आदि। जिस संख्या का दो से अधिक गुणनखंड हो, उस संख्या को भाज्य संख्या कहते हैं। और अगला नंबर 10 नंबर, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या रियल नंबर। इसका देखेंगे वास्तविक संख्या रियल नंबर, यानी कि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के सम्मिलित रूप को वास्तविक संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के सम्मिलित रूप को वास्तविक संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल में आप देख लीजिए, 2, √3, √5, 7, 8, 7/8, √5,
√3/2 आगे। आज भर इतना ही रहने देते हैं, अगले क्लास में देखेंगे।